हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी जो है वो पढ़ेंगे। ये क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ में हम इसकी फिर पीपीसी में देखेंगे कि इसकी क्या सजा है। मतलब कि अगर आपको कोई मार दे, कोई आपको कोई किसी तरह की स्लैप कर दे, या कोई आपको खंजर मार दे, आपके जिस्म सूज जाए, तो क्या ये कोई क्राइम है या नहीं? इसकी हमारे जो पाकिस्तान पिनल कोड में क्या सजाएं हैं उसको हम आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट भी करें। चलते हैं अपने आज के लेक्चर। जी, हमारे पास हमारी आज का लेक्चर की शीट आ गई, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये कि ये जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी ये है क्या। आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपको तकलीफ होती रहे, आप मरे तो नहीं है, लेकिन भले आपको निशान नहीं भी हो, कोई इस तरह की चीज जो आपको पेन करे काश और किसी की वजह से करे, तो आपको उसके लिए जो है आप अपना दाद फरियाद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक क्राइम है। आइए इसको पढ़ते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी इन्वॉल्व्स द क्रिमिनल एक्ट काजिंग फिजिकल हार्म। कोई भी फिजिकल हार्म हो सकता है। ये कभी कभार ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा ऐसी ऐसी चीज कोई मार देता है जिसकी कोई निशान नहीं बचता, लेकिन आपको हार्म होता है, आपको नुकसान होता है, तो वो भी इसमें आते हैं। आर डेंजर आर टू पर्सन लाइफ ऑल द हेल्थ, regulated under Pakistan Penal Code PPC, चैप्टर 16 सेक्शन 319337। अब इसमें ये सारे छोटे छोटे जो आपके जो बॉडी के खिलाफ अगर कोई आके एक्ट करता है तो उनके सजाएं मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अगर पेन करे तो आप उसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटका सकते, आप केस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैटेगरीज ऑफेंसेस की कौन सी है? हर्ट एंड ग्रीवेंस हर्ट, ग्रीवस हर्ट। एक तो थोड़ा सा जख्मी, एक शदीद जख्मी। हर्ट जो है ये सेक्शन 319 और पीपीसी काजिंग बेडली पेन डिजीज, उसकी सबब डिजीज हो गई हो, आर इन्फॉर्मेटी इंटेंशनली। ठीक है ना, वो उसमें जो इन्फॉर्मेटी भी आ गई हो, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन आ गई हो और कुछ प्रॉब्लम हो गया हो इस तरह का। ग्रीवस हर्ट कोई शदीद किस्म का जख्मी हो गया हो कोई बंदा, सेक्शन 320 पीपीसी सीवियर इंजरीज सच एज परमानेंट लॉस ऑफ लिम्ब, किसी जिस्म का टुकड़े का लॉस हो गया, आर्गन का सीरियस डिसफिगरमेंट, कोई जिस्म का टुकड़ा टूट गया हो, डिसफिगर हो गया हो, फ्रैक्चर और द एम एस्केलेशन। ठीक है ना, एम एस्कुलेशन ये भी इसी तरह का है कि वो फ्रैक्चर आ गया हो, कोई छोटे से अगर आपके पास हड्डी में कोई दूसरा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो जो आपके हड्डी में होता है, कोई फ्रैक्चर से आगे, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इस पीपीसी इसको भी कवर करता है। आप उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर केस कर सकते हैं। एसल्ट एंड द थ्रेट, असल्ट एंड द थ्रेट, देखें ये असल्ट किसी को डेडली असल्ट करना, किसी पे हमला कर देना, आर थ्रेट, थ्रेट धमकी। असल्ट ये सेक्शन 351 और पीपीसी अटेम्प्ट टू द क्रिमिनल फोर्सेस इन अटेंशन टू काज फियर। क्रिमिनल फोर्सेस सेक्शन 350 में ये इसको एक्सप्लेन किया गया, यूजिंग फोर्स रॉन्गफुली मूव टू मूव और द टच समन। किसी को आग भी नहीं लगानी ना भाई, आग भी नहीं लगा सकते, लोग यहाँ आग भी लगा देते हैं। डेंजरस एक पॉइजनिंग, जी बिल्कुल लोग पॉइजनिंग करते हैं। और फैमिलीज में औरतें बच्चों को और अपने शोहर अपनी बीवी को कुछ इस तरह की पॉइजनिंग के अटेम्प्ट्स हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग सब्सटेंस टू काज डेथ और हर्ट, कोई इस तरह की चीज जिसकी सबब आपकी जो डेथ वाकई हो जाए। डेंजरस वेपन सेक्शन 324 326 पीपीसी में बताया गया है कि फॉर्म आर्म्स इज शार्प वेपन्स काजिंग इंजरी, किसी की वजह से आपके पास चाकू या छुरी या कुछ इस तरह की चीज हो, उससे भी अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है। मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड्स, ये भी वही है, अगर कोई भी इस तरह का मर्डर हो जाता है तो यकीनन ये कल्पेबल है, कोई आपका कोई क्राइम है। इंटेंशनली काजिंग डेथ विथ मेलाइस अफोरथॉट, ठीक है ना, पहले सोचा हुआ हो या बाद में व्हाट एवर, लेकिन मर्डर है तो मर्डर है, ये भी कल्पेबल है। ठीक है ना। होमोसाइड सेक्शन 299 पीपीसी में causing death intentionally or the knowledge without qualifying as a murder। ठीक है। और abatement of the hurt ये पहले पढ़ चुके हैं। encouragement adding someone to cause hurt, ठीक है ना, तो अगर वो भी उनके साथ मिला हुआ है किसी की वजह से किसी को हर्ट करने में,
और उसको ग्रीवियस हर्ट, शदीद हर्ट क्या है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व आ जाएगा, ठीक है ना। या किसी को मारने से कोई और हर्ट हो गया, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। एग्जाम्पल, प्रोवोकिंग फाइट दैट लीड्स टू सीरियस इंजरी। कोई अगर प्रोवोक करता है और ये भी अबेटमेंट में आ जाता है। प्रोवोक का मतलब है कि इंस्टिगेट, कि किसी को करता है तो उसके नतीजे में कोई लॉस हो जाता है, तो इट कैन आल्सो बी चैलेंज्ड। इसके की प्रिंसिपल है, ये देखें, ये मेंस रॉ ऑफेंस मस्ट इन्वॉल्व, इसमें आपका आप खुद इन्वॉल्व हो, नॉलेज और इंटेंशन टू कॉज हार्म, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको हार्म करूंगा। और एक्यूट रेस्ट, ये इसका मतलब फिजिकल एक्ट रिजल्ट इन द बॉडीली इंजरी, आपकी बॉडी में थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ हो। सीवियरली मैटर्स, पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द सीरियस ऑफ द इंजरी। हाँ, अगर ऐसा है कि उसकी कोई सीवियर किस्म की इंजरी नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी, आपका कितना वोंड है। और इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, ए स्लेव, स्लेव का मतलब है किसी को थप्पड़ लगा देना, ठीक है ना। तो और स्टेप्स, तो आप जो है ना छुरा भी घूम सकते हैं विथ इंटेंट टू किल। अब पता नहीं किसी को किल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि अगर किसी को कोई स्लेप करता है, स्टेप करता है, तो वो यही समझा जाता है कि इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है ना। ग्रीवेंस, पॉइजन टू बी, ठीक है, किसी को पॉइजन भी किया जा सकता है। और ये सेक्शन 328 और 331 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉ ना होता तो हमारी लाइफ में कोई भी कुछ कर जाता, हमारी बॉडी महफूज नहीं होती, आपको आपकी शक्ल तब्दील हो जा सकती थी, आपको कोई किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सकता था। प्रोटेक्ट लाइफ, बॉडी इंटीग्रिटी, ठीक है ना, आपकी बॉडी में अगर ये लॉ नहीं होता तो लोग जख्मी होते, एक दूसरे को जख्मी कर देते, बंदा बच तो जाता है लेकिन उसका फेस खराब हो जाता है, जिस्म खराब हो जाता है। पनिशमेंट वेरी बेस्ड ऑन द, जैसे हमने पहले कहा, फाइन, इम्प्रिजमेंट, ऑल द डेथ, ये डिपेंड करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइनर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल, होमोसाइड्स एंड द मर्डर, ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, वो कितनी है, ठीक है ना। तो फिर इसकी कैटेगरीज है, ये आपके पीपीसी में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा।